हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स विद हिमांशु में। आज की क्लास में हम हेरोन्स फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हेरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हेरोन्स फॉर्मूला। इट इज used to find the area of a triangle when the length of all three sides is given। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं डेफिनेशन से कि ये जो फॉर्मूला होता है आपका तब यूज किया जाता है जब हमको किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी हो और हमें उसका एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता क्या है। मानते हैं यहाँ पे ये कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल की जो वर्टेक्स है वो है ए, बी और सी, और हमको ये दे रखा है कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो तीनों साइड्स की लेंथ है वो हमको गिवन है। मान लेते हैं कि जो वर्टेक्स ए है उसके सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ ए है, बी के सामने वाली साइड की लेंथ बी है और सी के सामने वाली साइड की लेंथ जो है वो सी है। ठीक है, तो ये जो ए बी सी हो गई ये इनकी लेंथ हो गई। तो अब हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया क्या होगा ट्राइंगल का? एरिया ऑफ triangle ABC will be S minus A, S minus B, S minus C, ये होगा। यहां पे S क्या है? S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है। सेमी पेरीमीटर होता है आपका तीनों साइड्स की लेंथ का सम और उसका हाफ करने पे जो हमको मिलता है वो मिलता है सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे S इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेरोन्स फॉर्मूला। तो अब देखिए हम हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं और हम फिर कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है द लेंथ, सॉरी स्पेलिंग उसकी गलत हो गई, द लेंथ ऑफ द थ्री sides of a triangle are the lengths 9 centimeter, 12 centimeter and 15 centimeter. Find the area with by Heron's formula, by Heron's formula। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो यहां पे देखो ए क्या दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तीनों साइड से रखी है। मान लेते हैं ए बराबर 9 सेंटीमीटर है, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और सी इज इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर।
अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस 12 प्लस 15 बाई टू। तो यहाँ पे कितना हुआ, ये हो गया 36 बाई टू और ये आ गया 18 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना निकल के आया आपका, 18 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालेंगे हम, एरिया। एरिया क्या निकल के आएगा आपका, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है आपका एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से। तो देखिए सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 18, 18 माइनस 9, 18 माइनस 12 और 18 माइनस 15, कितना निकल के आएगा, अंडर रूट 18 इंटू 18 में से 9 गया 9, इंटू 18 में से 12 गया 6, इंटू 18 में से 15 गया 3। तो देखिए अब ये अंडर रूट है, हम इसका क्या लेंगे, वो लेंगे इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 18 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 के फैक्टर 3 इंटू 3, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए ये जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो ये पेयर्स में निकलेंगे, ठीक है। यहां से देखिए 1 2 ये हो गया और 1 2 ये हो गया, तो 2 बाहर आ गया, इंटू 3 का 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, 3 के 3 पेयर हुए आपके, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3,354, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूला से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया इस तरह से निकालते हैं जब जब हमको तीनों साइड्स गिवन हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। if the sides of a triangle are in the ratio 3:7:8, 3:7:8, 3:7:5 ले लेते हैं, and the perimeter is 300 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या दे रखा है कि साइड्स का जो रेशियो है ए बी और सी का रेशियो 3:7:5 दे रखा है और पेरीमीटर कितना दे रखा है 300 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी साइड्स की लेंथ निकालेंगे, फिर हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और फिर हम हेरोन्स फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकालेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, तो यहाँ पे लेट साइड्स का रेशियो कितना रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दे रखा है 3x रेशियो 7x रेशियो 5x, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि a जो है वो 3x है, b जो है वो 7x है और c कितना है 5x है। अब हमको क्या दे रखा है, पेरीमीटर 300 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है आपका साइड्स का सम,
ठीक है, तो यहाँ पे साइड्स का सम कितना है 3x 7x और 5x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, p इज इक्वल टू दे रखा है 300 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3x प्लस 7x प्लस 5x, ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 300, और ये निकल के आएगा आपका 15x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 20, ठीक है। जब x 20 आ गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60x, a कितना है 3x, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। b कितना आ जाएगा 7 इंटू 20 कितना आ जाएगा 140 सेंटीमीटर, और c कितना आ जाएगा 5 इंटू 20 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ABC की हमको लेंथ पता चल गई, और यहाँ पे पेरीमीटर कितना है 300, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, एरिया वही हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे S कितना है 150, S माइनस A कितना है 60, तो 150 में से 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा 90, S माइनस B कितना है 140, तो 150 में से 140 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और S माइनस C यानी कि C कितना है 100, तो ये 50 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहां से यहां से कितना आ जाएगा, यहां से हम एक काम करेंगे क्योंकि 4 जीरो है ना, वो देखो चलो देखते हैं अभी। देखो 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 10, ठीक है, जीरो को मैंने 10 लिख लिया है, इंटू 9 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 10, 10 को हम 10 ही लिखा छोड़ देते हैं, इंटू 5 इंटू 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 के कितने पेयर हैं, एक पेयर निकल रहा है, ठीक है, तो 3 को एक 3 लिख लेते हैं, एक 3 छूट रहा है हमारा, क्योंकि देखो हमको पेयर में बाहर निकालने होते हैं, तो हमारा 3 का एक पेयर बन रहा है, और अंडर रूट की जो अंदर है एक 3 उसको अंडर रूट के अंदर ही छोड़ेंगे, तो देखो 5 के कितने पेयर बन रहा है, एक पेयर 5 का बन रहा है इंटू 5, और देखो 10 के कितने पेयर बन रहे हैं 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं, तो 2 10 बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब बचा क्या अंदर, तो केवल एक 3 बचा अंदर, ठीक है, इंटू √3, कितना आ जाएगा इसका आंसर 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद हिमांशु। थैंक यू।